धुरंधर में डायरेक्टर आदित्य धर ने अपने व्यू पॉइंट से एक कहानी पेश की। कुछ जर्नलिस्ट इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है। अगर प्रोपेगेंडा है तो सिर्फ आप दिमाग वाले हैं, बाकी सारी जनता पूरी इंडिया पागल है। धुरंधर 2 में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। रिक्रिएशंस नए तरीके से इमेजिन किए गए। राज जोशी साहब के ऊपर रास्पुतिन आ जाता है, हवा हवा पे शुरुआत करते हैं, तम्मा तम्मा पे खत्म करते हैं। आप बताइए कौन सा फिर डायरेक्टर जो है ये इमेजिन भी करेगा। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि सोचा कैसे होगा। कैन वी से दैट धुरंधर विल क्रॉस 1000 करोड़? Easily it will cross 1000 crore। मैं आपसे रामायणा के बारे में पूछना चाहूंगा। मुझे तो पहले जो 1-1.5 मिनट का टीजर की तरह जस्ट एक ग्लिम्स दिया था, कुछ जगह पर इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा। कुछ डायलॉग्स, कुछ सीन्स देखने पर ऑडियंस जो क्रिटिसाइज कर रही है, जो 2-4%, मुझे तो घृणा होती है ऐसे लोगों से जो पैसे लेकर रिव्यू लिखते हैं। Hi, this is Komal Nahata and you're watching Memorable Conversations with Faridoon Shehryar, with the one and only Faridoon Shehryar. कोमल जी, ये जो 100% आपका सक्सेस रेशियो है आपके रिव्यू से रिलेटेड, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं आप, और दैट टू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? Actually, I think I don't view जो मैं रिव्यू करता हूँ, मैं काम की तरह नहीं देखता हूँ। मुझे मेरे काम से मोहब्बत है। I just love my work. I'm so passionate about films कि मैं दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा फ़िल्में देखता हूँ। और कहते हैं ना, कभी-कभी आपका दिमाग आपको गलत कह सकता है, आपका दिल कभी भी आपको गुमराह नहीं कर सकता है। तो दिल की सुनो, दिमाग की कम सुनो। दिमाग वापरना पड़ता है, लेकिन दिल जो कहता है, योर फर्स्ट रिएक्शन, आपका दिल खुश है या आपका दिल दुखी है, आपका दिल बोर हो गया, आप बोर हो गए, दिल से जो आवाज़ निकलती है, आई थिंक आई गो बाय दैट। दैट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सो कोमल जी, आप दिल से बोलते हैं और बहुत बार आप अगर आपको फिल्में पसंद नहीं आती हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप उन लोगों के साथ में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सच बोलते हैं एंड यू क्लियरली से दैट इफ यू डोंट लाइक अ फिल्म यू टॉक अबाउट इट, यू डोंट मिंस वर्ड्स। लेकिन मुझे लगता है कि यही शायद सच्चाई है जिसकी वजह से आपको एक फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा इज्जत मिली है। बिकॉज अभी आपके जो बेटे का जो एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हमने देखा, और उसमें जिस तरीके से आमिर, सलमान, ऋतिक रोशन एंड एनीवन एंड एवरीवन फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, जिस तरीके से वो सामने आए हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी था। और आपने वेरियस जंक्चर्स पे उनकी फिल्मों को आपने क्रिटिसाइज भी किया है, सच बोला है, लेकिन फिर भी वो जिस मोहब्बत से वो लोग आए हैं, दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। मतलब मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ इंडस्ट्री वालों का कि यूँ कहें मेरी इज़्ज़त रख ली। मैंने उनको दिल से, तहे दिल से इनवाइट किया था और वो इतनी भारी संख्या में आए। आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल। राइट, दैट्स अमेजिंग। और उसमें एक आई थिंक बहुत एक दिलचस्प सा एक एलिमेंट था कि जब भी कोई स्टार एंटर कर रहा था तो उनका गाना जो है वहाँ पर बैंड प्ले करता था। या हमने लाइव बैंड रखा था और बैंड की पोज़ीशन ऐसी जगह पर रखी थी कि उन्हें एंट्री पॉइंट पर दिख रहा था। तो जैसे हमने क्यूरेट किए थे ये गाने, या तो कोई रोमांटिक सॉन्ग या कोई शादी वाला गाना उस सेलिब्रिटी का, ना सिर्फ स्टार्स के, सेलिब्रिटीज़ के भी। सुभाष घई का भी गाना था, बोनी कपूर का भी गाना था। तो स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ जो भी आते हैं, हमने वो गाने बना के उनको सबको, जो सिंगर्स थे, जो म्यूज़िशियंस थे, उनको पहले से ही कह दिया था कि इस स्टार के लिए, इस सेलेब के लिए ये गाना होगा। राइट, नाउ फॉर एग्जांपल आमिर, आपने वेरियस जंक्चर्स पे आमिर की आपने सपोर्ट भी किया है आमिर को, उसके अलावा लेकिन जब आमिर की सर्टेन फिल्म्स जो हैं, इफ दे हैव नॉट बीन अप टू द मार्क, यू हैव बीन वेरी ब्लंट इन टर्म्स ऑफ टेलिंग हिम, लाइक फॉर एग्जांपल लाल सिंह चड्ढा। आपने आपने ओपनली आपने आमिर से आपने बताया कि दैट यू डिड नॉट लाइक द फिल्म एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्या ये जो एक ऑनेस्टी आपकी है, शायद शायद वही आपको जो है makes you endearing towards all these stars? एक्चुअली मैंने ये देखा है कि आप अपना काम अगर ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ करते हैं, तो वो कहीं न कहीं लोगों के दिल में आपकी जगह बन जाती है। सी बेसिकली वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट पीपल एंड वी लाइक ऑनेस्टी। राइट। बात कब बिगड़ जाती है, अगर मैं
4 स्टार्स के लिए ऑनेस्टली रिव्यू करूँ और 2-3 स्टार्स जो मेरे फेवरेट हैं या जो मेरे से बहुत क्लोज़ हैं, उनके लिए मैं झूठ बोलने लगूँ, वो बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। जब लोग देखते हैं कंसिस्टेंटली कोई इंसान ऑनेस्टली रिव्यू कर रहा है, तो वो उसकी कद्र करते हैं और उसको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं और मेरा मेरा सोचना एकदम क्लियर है, आई एम आंसरेबल टू माय ऑडियंस। राइट। सो कोमल जी, हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात करी है। मुझे लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से एक बार बात मुझे शायद लगता है कि करना चाहिए कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे जो रिव्यूअर्स हैं उनका एक वेरियस ब्रैकेट्स हो जाते हैं। जैसे आज के टाइम पे बहुत से मतलब देयर आर सेवरल एग्जांपल्स जहाँ पर आप यू कैन पे द रिव्यूअर्स एंड यू कैन गेट व्हाटएवर यू वांट, वो एक पूरा छप के आ जाता है। तो ये आप कैसे देखते हैं ये जो दो एक धड़े बने हुए हैं कि एक तो या तो भाई आप पे कर दो तो फिर आप कोई भी रिव्यू ले लो, दूसरा ये है कि हमें सब कुछ आता है। आप जो है अपना बीच में आप हैं, आप टस से मस नहीं होते हैं आप। यू नो मुझे ऐसे लगता है कि क्रिटिक्स जो है वो आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, माई दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर व्यू पॉइंट, वो उनका काम है। मैं क्रिटिक नहीं हूं, मैं ट्रेड एनालिस्ट हूं और मेरा काम है लोगों को ये बताना कि पब्लिक को अच्छा लगेगा, पब्लिक को ये बुरा लगेगा, पब्लिक यहाँ ताली बजाएगी, पब्लिक यहाँ रोएगी, यहाँ सीटी बजाएगी, यहाँ शायद बोर होगी। तो आई ऑलवेज टेल पीपल, मुझे आप ये मत पूछिए कि आपको फिल्म कैसी लगी, आप ये पूछिए पब्लिक को कैसे लगेगी, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग अ फिल्म फ्रॉम द पब्लिक आई। मुझे एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन अब इतने सालों में मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा ही नहीं है। आई ट्राई टू इंटरप्रेट व्हाट द पब्लिक विल से और इसलिए मुझे तो घृणा होती है ऐसे लोगों से जो पैसे लेकर रिव्यू लिखते हैं या फेवर्स एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो पैसे नहीं लेते हैं लेकिन साफ नजर आता है कि इसकी दोस्ती है इसलिए ये रिव्यू दिया है, इसकी मतलब इससे अच्छी नहीं पड़ती है इसलिए उसको रन डाउन करने की कोशिश की गई है। प्लस आजकल जो वो चलन चला है ना, दिस इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। प्रोपेगेंडा क्या, फिल्म क्या, मतलब अगर मासेस को पसंद आ गई, पब्लिक को पसंद आ गई, तो वो प्रोपेगेंडा भी प्रोपेगेंडा नहीं रहता ना, दैट मीन्स दे आर कनेक्टिंग विद द फिल्म। धुरंधर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। धुरंधर में डायरेक्टर आदित्य धर ने अपने व्यू पॉइंट से एक कहानी पेश की। लोग इतना क्रिटिसाइज, कुछ कुछ जर्नलिस्ट इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है। अगर प्रोपेगेंडा है तो सिर्फ आप दिमाग वाले हैं, बाकी सारी जनता, पूरी इंडिया पागल है। उनको कुछ खाने में या पीने में कुछ दे दिया कि वो खाली अच्छी तारीफ करते रहेंगे। उनको फिल्म पसंद नहीं आई है, प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है, लेकिन वो तारीफ करेंगे। अरे भाई, दे हैव लाइक्ड इट ना। तो आप कौन होते हैं इसको प्रोपेगेंडा फिल्म का लेबल देने वाले? And like one man's food is another man's poison, one man's propaganda could be another man's truth. हर फिल्म मेकर एंटरटेनमेंट के तौर पर एंटरटेन करे लोगों को, उस हिसाब से फिल्म बनाते हैं। इफ ही सक्सीड्स ग्रेट, इफ ही डजंट सक्सीड ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये नहीं चलनी चाहिए या ये चलनी चाहिए? वी कांट पुल द पीपल आउट ऑफ देयर होम्स और वी कांट रिस्ट्रिक्ट देम टू देयर होम्स कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है इसलिए आप मत देखो। उन्हें पसंद आ रही है तो ठीक है। राइट। ओके। धुरंधर की आपने बात करी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि दैट धुरंधर ऑलरेडी इज द बिगेस्ट फिल्म एज फार एज नेट कलेक्शंस इन इंडिया इज कंसर्न्ड, बट कैन वी से दैट धुरंधर विल क्रॉस 1000 करोड़? इजिली इट विल क्रॉस 1000 करोड़। पहली वाली ने करीब 785 करोड़ किया एंड वो नंबर 1 फिल्म बन गई। इमेजिन, धुरंधर इज द शॉर्टेस्ट नंबर 1 फिल्म, क्योंकि वो 2-2.5 महीने तक नंबर 1 रही। उसके बाद इट वाज डिस्प्लेस्ड, बट व्हाट अ हैप्पी वे टू बी डिस्प्लेस्ड, इट वाज डिस्प्लेस्ड बाय धुरंधर द रिवेंज। यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए नंबर 1 फिल्म धुरंधर रही। अब धुरंधर द रिवेंज का रिकॉर्ड कौन सी फिल्म तोड़ती है, ये देखने वाली बात है, बट इट इज easily going to cross 1000 crore and it is become the number 1 film of India. Right, you're the only one who's said this, that it is going to cross 1000 crores, which is very very interesting, because Bhoot Bangla has been postponed as well, so it is going to have a free run for the next few days as well. Okay, now Yes. Komal ji, you've been in the industry for many years. हर जब भी कोई एक बड़ी फिल्म होती है तो उसका कंपैरिजन शोले से उसका किया जाता है, कि जिस तरीके का रन शोले ने देखा, मुझे लगता है कि आज तक किसी फिल्म ने इंडिया में शायद देखा नहीं होगा। धुरंधर को भी शोले से कंपेयर किया जा रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें, कि नंबर ऑफ फुटफॉल्स की बात करें,
डेटा से कि अगर हम देखें, सो वुड यू से दैट धुरंधर कैन पॉसिबली बीट द फुटफॉल्स ऑफ शोले एंड द इम्पैक्ट ऑफ शोले? यू नो आई डोंट हैव द रिकॉर्ड्स, तो मैं 100% गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कंपेरेबल हो सकता है धुरंधर और शोले के फुटफॉल्स, बिकॉज शोले को भी रिपीट ऑडियंस ऑडियंस ने बहुत बार रिपीट किया था, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार, और वही धुरंधर में हो रहा है। आई नो ऑफ पीपल जिन्होंने पहली धुरंधर एक हफ्ते में 3 बार देखी, 2 हफ्ते में 3 बार देख ली। धुरंधर द रिवेंज के साथ भी ऐसे हो रहा है, एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने धुरंधर द रिवेंज के पहले देखने से पहले वापस धुरंधर देखी, ताकि जी। दे वर एब्सोल्युटली इन सिंक विद द प्रोसीडिंग्स इन द सेकंड फिल्म, यू नो। तो मेरे ख्याल से धुरंधर द रिवेंज को कह सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर फुटफॉल्स, बट जैसा मैंने कहा, क्योंकि इंडिया में फुटफॉल्स का रिकॉर्ड कोई रखते ही नहीं है, इसलिए ये विद गारंटी विद श्योरिटी कहना थोड़ा मुश्किल है। राइट। अगर हम रीसेंट टाइम्स में बात करें कोमल जी, सो बजरंगी भाईजान का मुझे लगता है कि आई थिंक करीबन 3-4 करोड़ के बीच में फुटफॉल्स के करीबन रहा था, और धुरंधर का कहा जा रहा है कि शायद मेरे ख्याल से बिटवीन 4 to 5 करोड़ शायद, मे बी मोर विल बी द फुटफॉल्स अगर इंडिया की बात करें तो। इज इट अ करेक्ट असेसमेंट? यस, वेरी राइट, वेरी राइट। इट इज अनप्रेसिडेंटेड जो इस फिल्म के साथ हो रहा है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, एंड मुझे दुख इस बात का होता है कि देयर इज वन सेक्शन व्हिच इज ट्राइंग टू रन डाउन द फिल्म। जिस हिसाब से बॉलीवुड ने ये फिल्म दी है, आई थिंक वी ऑल शुड जस्ट सेलिब्रेट द फैक्ट दैट हमारे यहाँ से एक ऐसी फिल्म निकली है। लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, आदित्य धर कौन है, ना अगला ना पिछला, ही डजंट बिलोंग टू अ फिल्म फैमिली, he has made a film on his own strength, एंड पहली फिल्म उन्होंने उरी बनाई, सुपर हिट। उसके बाद धुरंधर बनाई, ब्लॉकबस्टर। उसके बाद धुरंधर द रिवेंज बनाई, सुपर ब्लॉकबस्टर, या वो यूं कहिए धुरंधर पार्ट 1 सुपर ब्लॉकबस्टर, ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। तो राइट। सारी थियरीज यहीं की यहीं ढेर हो जाती है। नेपोटिज्म नेपोटिज्म, कहाँ नेपोटिज्म? उनका तो अगला पिछला कोई नहीं था। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस। एंड उसके अलावा कोमल जी, ये भी है कि इनकी काफी स्क्रिप्ट्स जो है लोगों ने इन्होंने पिच करी और उन लोगों ने चुरा ली उसको, और वो फिल्में बनी हैं, एंड दे हैव गॉन यस, ऑन टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। यस, सो एंड ऑब्वियसली प्रियदर्शन साहब को इन्होंने असिस्ट किया है, और भी इन्होंने लोगों को असिस्ट किया है, तो बहुत काम किया है एज एन असिस्टेंट। yes, he has done a lot of hard work, and yes, he yes, completely, yes. and most importantly बहुत ही ज्यादा अच्छे आदमी। he is बहुत ही such a अच्छा, ही gentle सच and nice person, he's which is such a amazing. lovable person, he is जी। such a wonderful person, he's so he, you know, सक्सेस से ये करप्ट नहीं हुए हैं, इस इंडस्ट्री के तौर तरीकों से ये नहीं बदले हैं, ये इतने अच्छे सच्चे इंसान हैं कि आई जस्ट डोंट नो, मतलब गॉड हैज स्टॉप्ड मेकिंग पीपल लाइक हिम नाउ। Absolutely. He is absolutely. Have you interacted with him in the recent times? एक्चुअली मेरी लास्ट बात हुई थी इनके रिलीज से करीब 15-20 दिन पहले, जब मैंने कहा Right. था कि मेरे बेटे के प्री वेडिंग रिसेप्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके लिए इनविटेशन देने के लिए मैंने फ़ोन किया था। तो ही सेज, कोमल जी, आई ट्राई टू कम, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट टाइम, एंड प्लस वी डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द मीडिया। तो मैंने कहा, मैं गिने चुने 2 या 3 जर्नलिस्ट को बुलाया है मैंने, बाकी पैप्स को नहीं बुलाया है, मैंने मीडिया को नहीं बुलाया है। वहाँ पैप्स पहुँच जाए ये सोच के कि स्टार्स आएँगे तो अलग बात है, बट मेरी तरफ से इन्विटेशन नहीं है। यू प्लीज़ डू कम, कम विद योर वाइफ यामी। ही सेड यस, आई विल डेफिनिटली कम। एंड रिलीज़ के दिन एक आध बार बात हुई थी। आई सेड, मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, उसके बाद बात नहीं हुई। नाउ आई थिंक ही इज़ नॉट टेकिंग कॉल्स, ही मस्ट बी एन्जॉयिंग, बिकॉज़ उन्होंने ये कहा था कि कोमल सर, मेरे मेरे बच्चे के बर्थ के बाद आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव टाइम टू माय चाइल्ड। तो हम्म। आई थिंक ही मस्ट बी विद द फैमिली एंड लेट हिम एन्जॉय। नहीं, आई थिंक जो मेरे पास भी उनका जो मैसेज आया था, तो उसमें वही था कि दैट ही इज ऑन अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक राइट नाउ विद द फैमिली, एंड आई Yes, थिंक ही yes, कंप्लीटली डिजर्व्स इट। मेरी मेरी भूषण जी yes. से मेरी बात हुई तो भूषण जी ने बताया कि फिल्म की रिलीज होने के बाद में वो हमें गाने डिलीवर कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई तुम छुट्टी पे जाओ, जो भी है, लेकिन मतलब देखिए, एक एक ये होती है मेरे ख्याल से कोमल जी, कि जो एक भूख होती है इंसान के अंदर, कि इतने सालों से जिस चीज के लिए उसने मेहनत करी है, कि जब उसको मिला है तो वो भूल नहीं रहा उस चीज को, यस, भूल नहीं रहा है। यू नो। एंड इसे कहते हैं पैशन, द बर्निंग राइट। डिजायर टू गिव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई एम टोल्ड, मैं 2 दिन पहले रणवीर सिंह से मिला था।
रणवीर बता रहे थे, क्योंकि रणवीर के भी बच्चा हुआ और आदित्य धर के भी बच्चा हुआ ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ धुरंधर, क्योंकि फिल्म तो एक ही बनी थी, उसके बाद उन्होंने एडिटिंग में 2 फिल्में बनाई, बाकी फिल्म एक ही शूट हुई थी। He said he राइट barely spent a few days with his newborn child. It is now that he's spending time. It is a big sacrifice. It is too big a sacrifice. राइट दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कोमल जी। नाउ कोमल जी 8 घंटे की पिक्चर है, तो अब देखिए चलिए ठीक है, दूसरा पार्ट है तो उसका करीबन 4 घंटे का वो है, 3 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट, फिर वो उसके बाद एंड क्रेडिट्स भी काफी सारे मजेदार हैं। लेकिन Yes. चलिए वो तो आपने एक जब आपने एक आपने मतलब वंस यू हैव ब्रेव्ड द ऑनस्लॉट, तो उसके बाद सेकंड पार्ट जो है आप रेडी हैं उसके लिए। लेकिन पहली पिक्चर 3.5 घंटे की ना, आप एक ऐसे दौर में, आप एक ऐसा आपका एक्सपीरियंस है कि आप खुद फिल्म मेकर्स को बताते हैं कि यार ये देखो, ये 2.25 घंटे की पिक्चर जो है, इसमें से 10 मिनट जो है ये लंबी है, ठीक है। आज अब उसमें ये है कि यहाँ पर एक बंदा जो है 3.5 घंटे की पिक्चर रेडी करके लेके आ रहा है, ओनली सेकंड फिल्म व्हाट्सएवर, एक ऐसे टाइम पर जब सिनेमा हॉल में लोग जो है जाना पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद फिर बिल्कुल ये है सही। कि फिल्म के अंदर जो लैंग्वेज है, जो जनरल एक तस्वुर यही है कि साहब ये इसमें फीमेल ऑडियंस इसमें शायद ना आए, फैमिली ऑडियंस शायद नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड द वॉयलेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। वो भी एक रिस्क है। 3.5 घंटे की पिक्चर है, इतनी महंगी पिक्चर है व्हाट्सएवर। ये जो जिगरा है, इस जिगरे को कैसे देखते हैं, इस करेज को कैसे देखते Hats off, hats off to his conviction. I'll tell you, मैं ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो धुरंधर पार्ट 1 फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था विद अ फ्रेंड ऑफ माइन whose wife much younger in age, whose wife was pregnant. ठीक है, तो मैं बैठा हूं, मेरा दोस्त मच यंगर टू मी इन एज एंड उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है। जैसे ये ग्रूसम वायलेंस शुरू हुआ, आई टर्न्ड टू द लेडी एंड आई सेड, तुमको अगर जाना है तो जा सकती हो। यू नो व्हाट शी सेड? नहीं नहीं भैया, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ऐसे सीन में आंख बंद कर रही हूँ, बाकी बहुत मजा आ रहा है। दैट इज द टाइम आई रियलाइज लेडीज आर सक्ड इनटू द फिल्म। ये लेडीज नहीं रुकेगी। जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब लोगों ने पहले ट्रायल रिपोर्ट्स में सुना था कि 4 लेटर वर्ड्स बहुत पास हुए, तो ये फियर था कि इतनी वायलेंस और इतनी 4 लेटर वर्ड्स शायद पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। हैं? राइट। एंड इनफैक्ट जो परसेंटेज जो शो कर रहा है, मुझे लगता है कि उसमें जो जो विमेन परसेंटेज जो ऑडियंस है वो काफी हाई है। एंड यस। एंड मे बी अ बिट मोर एज वेल एट, अगर अगर यस। ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यस। एंड यस। रणवीर सिंह को हम लोग बहुत सालों से हम जानते हैं, पहली फिल्म से रणवीर सिंह को हम लोग जानते हैं। एंड हमेशा एक उनकी थोड़ी सी एक छवि रही है कि बड़े मजाकिया हैं, बड़े बड़े एनर्जी, हर कोई कहता है एनर्जी कहाँ से आती है ये सब। लेकिन वो हमेशा से उस लड़के के अंदर एक गजब का एम्बिशन रहा है, वो दिखाते नहीं है, वो मैं थोड़ा सा उसको हल्का सा वो छुपा के रख, मतलब जिस तरीके की फिल्में उन्होंने करी हैं, चाहे वो बाजीराव मस्तानी है, चाहे पद्मावत है, चाहे 83 है, एक से एक परफॉर्मेंसेज इनके रहे। इवन गली बॉय फॉर एग्जांपल, अभी गली बॉय की रील्स काफी सामने आ रही वंडरफुल। हैं। यस। तो यस। इतने इतने ज्यादा वैरायटी के रोल्स करना, उसके अलावा जो जिस तरीके का उनके अंदर डूबने की एक एबिलिटी है, कि मतलब आपको इस तरीके की फिल्मों को पे काम करने के लिए साइकोलॉजिकली और इमोशनली अपने को इन्वेस्ट करना मतलब आसान नहीं है। कोमल जी कैसे देखते हैं आप इसको? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यू नो, रणवीर सिंह वाज पासिंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ हिज करियर। जब धुरंधर उन्होंने एग्जैक्टली। शुरू की, प्रशांत वर्मा की फिल्म से वो बाहर हो चुके थे। राइट। संजय लीला भंसाली उनके साथ फिल्म बनाने वाले थे, वो शेल वो के लव एंड वॉर बन रही थी। 2-3 और कंट्रोवर्सीज हो गई थी, उनके इंटरव्यू को लेके हो गया था, उनके ड्रेस सेंस को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। करेक्ट। लोग 83 नहीं चली और सर्कस नहीं चली, तो लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया कि अब ये कमबैक तो हो ही नहीं सकेगा, ही इज गॉन, ही इज फिनिश्ड। आई थिंक वो पूरा लावा इस फिल्म में फटा है। बिल्कुल। पोजेस बीस्ट भी एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली वल्नरेबल एज वेल। जो जसीरत के पोर्शंस ओ हैं उसके अंदर यस, ओ एक बचपना, यस। एकदम ही इज लुक लाइक अ किड एंड समवन हु इज वेरी वेरी वल्नरेबल एज वेल। सो जो डाइवर्सिटी है इनके परफॉर्मेंस में वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है ना। वंस अगेन कोमल जी, यहाँ पर मैं फिर से मैं आदित्य की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि भाई साहब जिगरा चाहिए कि एक एक लड़का जो कि इस वक्त मे बी इन हिज करियर वर्स्ट फेज में शायद है, फिल्में उसके पास नहीं है, पिछली फिल्में चली नहीं है, आप उसको एक ऐसे सुपर हीरो के रोल में आप इमेजिन कर रहे हो,
जिसमें कि उसको लंबे लंबे बाल करने हैं, पूरा बीफ अप करना है अपने आप को, फिर अब एकदम से लीन भी उसको होना है। तो क्या भाई यस उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा भी कि नहीं होगा, कि जिस तरीके से उसका फेस यस में गुजारा, इवन पर्सनली भी अगर आपको याद यस हो, जिस तरीके का मीडिया का एक पूरा उनसे रिलेटेड जिस तरीके से था, और दीपिका से रिलेटेड सारा जिस तरीके का एक चल रहा था उस ऑफ टाइम पर, कोर्स वो भी यस कोई कोई यस बहुत एक जो स्पेशली पैंडेमिक के बाद में जो सारा फेज था, तो वो भी कोई बहुत अच्छा फेज नहीं था। तो उसमें यस ऐसे ऐसे लड़के के ऊपर इस तरीके का बिलीफ रखना, ये भी मुझे लगता है कि आदित्य का करेज दिखाता है और एक दूरंदेशी दिखाता यू नो आदित्य धर कितने जीनियस है, ये उनके स्टार्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि नेवर एक्सपेक्टेड, आदित्य धर न्यू कि ये कुछ अलग ही बनने जा रही है। हर शेड्यूल में हर दिन वो शूटिंग के बाद कभी राकेश बेदी को, कभी रणवीर सिंह को, कभी अर्जुन को, कभी संजय दत्त को, हर एक को ये बोलते रहते थे, पता है ये कुछ अलग बन रही है, ये कुछ जादू होने वाला है, ये कुछ कमाल हो रहा है। ही न्यू दैट ही इज मेकिंग समथिंग सेंसेशनल विच इज गोइंग टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, एंड उन्होंने अपने आप को सही साबित किया। सो ये ऐसा नहीं है कि ये बन गया, ही न्यू ऑल अलोंग दैट ये ब्लॉकबस्टर, सुपर ब्लॉकबस्टर बन रही है। प्लस लोग सोचते हैं कि इन्होंने एक फिल्म की और लास्ट डे फिर जब एडिट पर बैठे तब उन्होंने सोचा कि ये 2 फिल्में नहीं। फर्स्ट शेड्यूल 40 दिन का खत्म हुआ, उस 40 दिन के बाद ही उन्होंने कहा मेरे हिसाब से ये 2 फिल्में बन रही है। दिस गाय इज ब्रिलियंस, मतलब इतनी बेहतरीन राइटिंग, एंड डेफिनेटली ही हैज गॉट some he's privy to some ग्रेट इंफॉर्मेशन, चाहे वो आर्टिकल 370 में हो या उरी में हो या इसमें हो, वो घुस के अंदरूनी बातें जो निकाल कर लाते हैं एंड ऐसे प्रेजेंट करते हैं, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द ऑडियंस को अपील करे। ये उनकी, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बिकॉज इतने इतने टेक्निकल मैटर को वो ब्रेक डाउन करके ऐसे पेश करते हैं कि आम जनता, इवन द इलिटरेट पर्सन ऑन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड। दैट इज हिज जीनियस। है। राइट, एंड देखिए उसके बाद फिर वंस अगेन अगर हम कास्टिंग की बात करें, तो उसमें मुझे लगता है कि अल्टीमेटली डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि भाई कौन ऑफ किसके अंदर कोर्स ऑफ कास्टिंग कोर्स कास्टिंग रहनी मुकेश चाहिए। मुकेश छाबड़ा जी को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ, बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली तो आदित्य धर ने ही अल्टीमेटली डिसाइड तो किया होगा डायरेक्टर कि ये लेंगे। डायरेक्टर ही यस उसको उस पे हाथ रखेगा। अक्षय खन्ना, यस अक्षय खन्ना को ओ इमेजिन करना ऐसे रोल में, ठीक है। अक्षय यस खन्ना यस मतलब जो भी जिस फेज से भी वो गुजर रहे थे, फॉर एग्जांपल, उसके बाद राकेश बेदी को आप एक सुपरस्टार के तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये है कि हैट्स ऑफ आप सोचिए हैट्स कि ऑफ ये तो एक इंस्पिरेशन है बहुत से उन कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए, कि भाई लगे रहो यार, हो सकता है कभी कोई लग डायरेक्टर जो रहा है हूँ। आप पे हाथ रख देगा, यस है ना। कभी उसके कोई बाद आपके लाइफ में भी आदित्य धर आ जाए। कभी आपकी लाइफ में भी कोई कोई आदित्य धर आ जाएगा। अब उसके बाद फिर आप देखें कि गौरव गेरा, वो बंदा मतलब ये यस है कि जिस तरीके के रोल उसने करे हैं, लड़कियों के रोल करे हैं, आलम और ही इज लाइक अ फनी गाय जैसी। आप सोचिए कि गौरव गेरा को आलम के रोल में इमेजिन करना, और अब नाउ यू कैन नॉट टेक आलम आउट ऑफ योर साइकी, कि वो दूध सोडा यस और वो यस जो डायलॉग है कि साहब बरेली के पॉकेट मार से उसकी उसकी एक उसका एक वो अपॉर्चुनिटी, मतलब बरेली का पॉकेट मार, मुझे लगता है मतलब कोमल जी पिक्चर बन सकती है सिर्फ बरेली के पॉकेट मार पे, उसके उसकी बैक स्टोरी के ऊपर। तो मतलब इस तरीके के सैकड़ों, दानिश दानिश पेंडोर, मतलब दानिश की कितनी मेहनत करी है, दानिश ने पिछले 20 साल से मेहनत कर रहा है बेचारा। एक यस रोल यस आता है और वो उसको अभी हमने शो किया, जो सीरीज करी थी मैंने, तो वहां पर बुलाया, तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स दानिश को मिल रहा है ना, एक सुपर से एक, मतलब इतने एक्टर्स हैं जिनके जिनको कि गजब के रोल्स दिए हैं, मतलब फाइनलाइज एंड किया है शायद आदित्य ने। हम अगर ये फिल्म सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर ये फिल्म नहीं आती तो शायद उनका जिक्र भी हम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक राकेश जी से मेरी भी बात हुई अभी, दो दिन पहले मेरी राकेश जी से मेरी बात हुई। बोले कि यार फरीदून, मैंने तो खबरी लाल का जो उनका बड़ी रील्स आजकल आ रही हैं राजकुमार साहब के साथ में, कि उस वक्त ये है कि ये था कि उसमें मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, ये सब चीजें कही थी। मुझे इन्होंने इन लोगों ने मौका ही नहीं दिया कभी, But राकेश you जी के। feel so happy ना when बिल्कुल such people who were at the sidelines or at least not in the limelight, उन्हें उन पर लाइमलाइट आती है, आपको कितनी खुशी होती है कि यही इस इंडस्ट्री की ग्रेटनेस है कि कब कौन किसकी किस्मत कहाँ कब कैसे चमकती है। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि स्पॉटलाइट अब इसके ऊपर आ जाएगा।
बिल्कुल कोमल जी एक और मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग एक ऐसे दौर में हैं अ, जो एक फ़िल्म म्यूज़िक का जो एक दर्जा हुआ करता था कि आशिकी की एल्बम और साजन की एल्बम और बहुत सी और एल्बम्स जो हैं वो मतलब इतने ज़्यादा कामयाब रहते थे कि उसका और फ़िल्म को कंट्रीब्यूट करते थे, फ़िल्म की कामयाबी में बहुत कंट्रीब्यूट करते थे। रिसेंट टाइम में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि रिसेंट टाइम में नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बार इस तरीके का है कि एक गाना बहुत अच्छा हुआ, 2 गाने बहुत अच्छे हुए टाइप्स। यहाँ पर एक ऐसा हम दौर देख रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ़ एक तो पहली बात ये है कि जो फ़ॉर्मूला है 4-5 गानों का, वो नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे गाने हैं, रिक्रिएशंस नए तरीके से इमेजिन किए गए हैं। आप सोचिए राज जोशी साहब के ऊपर रास्पुतिन आ जाता है। बंदा इतना काम किया उन्होंने सोचिए क़यामत से मतलब वो रास्पुतिन के लिए याद रखे जाएँगे। आप सोचिए कितना सा रोल है उनका। ओए, यस। ओए, ओए जैसे यहाँ पर या ओए रंबा ओए। हो जिस तरीके तम्मा तम्मा अब मतलब संजय दत्त साहब जो है, एक तो इतना कमाल का परफ़ॉर्मेंस वन्स अगेन संजय दत्त को इमेजिन करना उस रोल में और वो यस। तम्मा तम्मा पे हवा हवा पे शुरुआत करते हैं, तम्मा तम्मा पे खत्म करते हैं। आप बताइए कौन-सा डायरेक्टर जो है ये इमेजिन भी करेगा कि आप सोचिए मतलब किसी की कितने। मौत को दिखा रहे हैं यस, तम्मा तम्मा से। यस, मतलब यस, इवन यस। इवन बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशंस को एक कॉमिकल एक फ़ील देने की कोशिश की गई है और बहुत ही कामयाबी से दी गई है। लाइक दिस इज़ कामयाबी दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यस, म्यूज़िक यस, को जो यस, इनकॉर्पोरेट किया है, आई थिंक इट यस। इज़ शेयर जीनियस। शाश्वत सचदेव इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लेकिन मुझे लगता है ब्रिलियंट अल्टीमेटली एंड डायरेक्टर है, जो तम्मा तम्मा का चॉइस होगा या फिर ओए ओए का चॉइस होगा या रास्पुतिन का चॉइस होगा, वो आदित्य का ही होगा जितना मुझे मुझे समझ में आता है। 100%। ना दिस इज़ बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि सोचा कैसे होगा कि ये गाना यहाँ पर यूज़ करते, ये गाना यहाँ पर यूज़ करते। उनके दिमाग में घुसकर देखने की ज़रूरत है कि ये आइडिया आई कैसे बिकॉज़ ओए ओए दिस इज़ सो अवे फ्रॉम व्हाट एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कुड थिंक। ओके कोमल जी मैं इंटरेस्टिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ना उसके लिए भी मुझे लगता है कि जिगरा चाहिए ना धुरंधर 1 आती है, उसका म्यूज़िक पिक्चर बहुत बड़ी है, म्यूज़िक उसका सुपर डुपर आउटस्टैंडिंग हिट है, ठीक है? धुरंधर 2 में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ म्यूज़िक में मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ कोमल जी। अ, दिल पे ज़ख्म रखते हैं, जो सिंगर हैं, वो हैं खान साहब। ये इनका पहला बॉलीवुड का गाना है, ठीक है? आरी आरी जो जो गाना है, उसमें सुधीर यदुवंशी और खान साहब जैस्मीन भी हैं, लेकिन मेन जो पोर्शन्स हैं जैस्मिन। वो सुधीर के हुँ, हैं और खान साहब के हैं। सुधीर का भी हुँ। ये जो है, ये बॉलीवुड डेब्यू है और खान साहब का भी। उसके बाद वॉव! फिर जो मन अटकिया गाना है, मन अटकिया गाना कैसा लगा आपको? कमाल गाना है मन अटकिया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब उसका वैभव गुप्ता ये इंडियन आइडल का विनर है 2024 का, पहला गाना है, ठीक वॉव! है? ये वैभव गुप्ता का पहला गाना है। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि रिबेल ये नाउ दैट इज़ आई थिंक ये दैट इज़ शाश्वत जीनियस फॉर एग्ज़ाम्पल रिबेल जो ये मेघालय के सिंगर जो जो रैपर हैं, अब वो मतलब शी हैज़ बिकम लाइक अ सुपर डुपर स्टार मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्टार बनने की Darling. उनके अंदर पूरी Yes, कैपेबिलिटी yes, है। नाउ दैट इज़ शाश्वत correct. फॉर श्योर दैट इज़ लेकिन अल्टीमेटली ओके तो डायरेक्टर ही कर रहा है। जैस्मिन Yes. सैंडलर्स आप सोचिए जैस्मिन सैंडलर्स ने साइनलास। इतना काम किया है इतने सा 15 साल से। बट आज क्या के टाइम गाने पे गाए इसमें। जैस्मिन सैंडलर्स का जिस तरीके से अब आप सोचिए कि सतिंदर सरताज की एक लाइन जो है वो जाइए सजना में, वो ऐसा है कि आपका दिल चीर दे एकदम बिल्कुल। This is known as honesty to your content, honesty to your music, honesty to your story. They have not gone. इसलिए मैं बोलता हूँ ना, he has not been corrupted by anything around him. No corruption at all. Honesty to the core. शाश्वत सचदेव को ये वॉइस लग रही है, चलो लेट्स गो विद दिस। आदित्य धर सोचता है कि नहीं, बड़े नाम नहीं, जरूरी नहीं है, लेट्स गो विद दिस वॉइस और दिस नेम बिकॉज इट सूट्स द सॉन्ग, लेट्स डू इट, लेट्स नॉट बी करप्टेड बाय रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, इसमें ज्यादा म्यूजिक का पैसा मिलेगा, कुछ नहीं सोचा है। इट इज ओनली द क्रिएटिव डिसीशंस, not financial decisions. That is a big, big, big departure from how most producers and most filmmakers would function. ओके एंड कुमार जी एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं आदित्य धर के घर पे गाने रिकॉर्ड हुए एक मेकशिफ्ट Yes, I स्टूडियो know that. बनाया गया था आदित्य धर के Yes, घर पे yes, और वहां yes, पर हुए हैं yes. उसके अलावा शहजाद अली एक ये 18 साल से लड़का मेहनत कर रहा है
उसको कारवां उसको दिया गया है, इसमें भी उसके सर्टेन पोर्शंस हैं। अफसाना खान का जिस तरीके से पार्ट 1 में जिस तरीके का उनका गाना है, उसके अलावा जो सिमरन जो लुट लुट ले गया जो उन्होंने गाया है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉपुलर हो गया है। फिलिप प्राची को जिस तरीके से आप सोचिए बहरीन का एक सिंगर है, अब यस जुबान समझ में नहीं आएगी, अब इंडस्ट्री में तो यही है कि भाई ये सिंप्लीफाई बट करो ये बट ये यस बताइए। हैट्स ऑफ मतलब ये एक्चुअली एक ये फिल्म एक मास्टर क्लास है इन एवरी डिपार्टमेंट आई थिंक someone should write a book on each department of धुरंधर ये मास्टर क्लास बन सकती है ये न्यू कमर्स के लिए एक बाइबल की तरह काम कर सकती है 100%। एंड कोमल जी, मुझे अंदाजा है कि इंडिया में काफी लेट हो गया। हमारी तो बातें ऐसी है कि एडिक्टिव होता है आपसे बात करना। मैं आपसे थैंक यू रामायणा के बारे में पूछना चाहूंगा। रामायणा का लुक आया है, नितेश तिवारी ने 7 साल से मेहनत कर रहे हैं और नमित मल्होत्रा बड़ा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, एंड रणबीर कपूर लाइक नेवर बिफोर। मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है। आपका आपका क्या रिस्पॉन्स है रामायणा का जो जो फर्स्ट लुक जिस तरीके से आया? मुझे तो पहले जो 1-1.5 मिनट का टीजर की तरह जस्ट एक ग्लिम्स दिया था उसी से मुझे तो हम्म, बहुत बहुत अच्छा लगा था ये वाला भी जो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने वाला ट्रेलर ट्रेलर है या टीजर है मुझे बहुत पसंद आया कुछ जगह पर इसको इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी। एक तो आई थिंक इट्स बिकम अ फैशन विजुअल इफेक्ट्स है तो रन डाउन ऋतिक रोशन ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअल इफेक्ट्स आप ये कह सकते हैं कि दिस काइंड डजंट अपील टू मी यू कांट से इट इज बैड इट इज नॉट बैड एट ऑल बट आई एम सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म एंड सुपर गंगो अबाउट द फिल्म राइट। एंड इनफैक्ट देखिए, जो वीएफएक्स है पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही सीमलेस और बहुत ही कमाल का है। कोमल जी, एसएस राजामौली साहब ने मुझसे एक बार बड़ी गजब की मुझसे एक बात कही थी ट्रिपल आर के रिलीज होने के बाद में। ही सेड कि दैट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर वीएफएक्स ये होता है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि ये वीएफएक्स पता ही नहीं चला एग्जैक्टली कि इतना एग्जैक्टली इट शुड बी सीमलेस हो सो जाता है। सीमलेस इट शुड बी यस सो सीमलेस और सारा सारा काम तो उसी के ऊपर है। तो ये एक मतलब कि दिखना चाहिए कि उसमें आप अरे भाई दिखना चाहिए, फिर इसमें और उसमें फर्क क्या हो जाएगा? ये आई पर्सनली फील कि जितना जितना और नितेश तिवारी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी डायरेक्टर हैं और आई फॉर डिटेलिंग उनकी गजब की है। और इवन पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि जिस तरीके से जो लीथ भी है, जो लुक भी है, जो टर्न अराउंड भी जिस तरीके से कर रहे हैं, आई थिंक एवरीथिंग विल हैव अ मैग्नेटिक Of इफेक्ट इन course, द ऑन द बिग स्क्रीन। 100%. See, it's very easy to criticize that, and लोगों को क्या लगता है, criticize किया तो हमारी चर्चा होगी. But you can't run down somebody just because you should be spoken about and you should be perceived as having guts. That's not constructive criticism. आप criticize करने के लिए criticize कर रहे हैं. I don't think that's fair. राइट। एंड कंसिडरिंग नमित की जो उनका एक जो एक बैकग्राउंड है और वो जिस तरीके से इसको उसको पूरा इमेजिन कर रहे हैं, कोमल जी, आई पर्सनली फील कि दैट दिस फिल्म विल बी इंडियन एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। लाइक अवतार अवतार 100%. 3 वाज समथिंग वाज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अगर अगर वो जो एक फैंटेसी और एक जो एक बिग स्केल जो एक फिल्म्स का जो पोटेंशियल जो अवतार ने जिस तरीके से दिखाया, फॉर एग्जांपल आई थिंक Yes. रामायणा इंडिया के कैन लिए ये कैन होगी. कैन Yes. नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड लेवल पे No, I'm saying from यू India, it could be Ramayana. Yes. इट कैन बी। यू डोंट नीड Faridun, I यू डोंट yes, नीड लैंग्वेज फॉर दिस, यू डोंट नीड लैंग्वेज फॉर दिस yes, फिल्म। yes. It's a universally appealing story और मुझे भी ऐसा ही लगता है फरीदून. I agree with you 100% कि this could be that film which will put many Hollywood studios in shock कि India can make this. I think that should be the reaction. राइट। एंड कोमल जी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हॉलीवुड में भी आप देखें बहुत सी फिल्म्स में जो क्रेडिट्स आते हैं उसके अंदर जो पब्लिक है वो अपनी इंडिया की है। ये जो टेक्निकल टीम्स जो जो बहुत सी हॉलीवुड की फिल्म्स की है उसके अंदर इंडियंस आर देयर। और यहाँ पर नमित हैज बीन वर्किंग इन एलए फॉर मेनी इयर्स नाउ। Of course, So of this course. can be, and this to take this story to the world will be game changer. And apart from that, having A.R. Rahman and Hans Zimmer, both of them, Hans Zimmer, they yes, yes, they are yes, their yes. world stage, for example. और म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली मुझे लगता है कि इसमें
इस फिल्म में? या दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक टू गेट द टू ऑफ देम टुगेदर। एंड मैं कहूँ नितेश तिवारी तो डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ द शिप है, लेकिन नमित मल्होत्रा का पैशन काबिल तारीफ बिल्कुल। है। ही इज ऑल्सो वर्किंग लाइक अ मैन possessed. He is as much the creator of रामायण as probably नितेश तिवारी। नितेश तिवारी डायरेक्टर है, लेकिन every step पर नमित मल्होत्रा's involvement is there, and I think a lot of credit to him also. एंड द फैक्ट कि इन्होंने अपना पहला जो स्क्रीनिंग इन्होंने यूएस में किया, न्यूयॉर्क में, एंड देन नेक्स्ट डे इंडिया में किया, तो ये भी कुछ हद तक ये दर्शाता है कि दैट दे आर लुकिंग एट इट एज एज अ As a, वर्ल्ड वाइड, of नॉट course, merely इंडियन एक्सपैट्रिएट ऑडियंस बट वर्ल्ड वाइड yes, ऑडियंस। yes, worldwide audience, yes, of course, 100%. राइट। कोमल जी, आपसे मैं करता ही रहूंगा लेकिन आपको Thank बहुत सी you. जिम्मेदारियां हैं, No, बहुत it's से और always भी a काम। delight. नहीं, इट्स It's always एंटायरली a delight to इट्स talk to you. अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, एंड बहुत सी फिल्मों के बारे में और बहुत सी और चीजों के बारे में बात करनी है, बट मे बी सम अदर टाइम। एंड थैंक यू वेरी मच कोमल जी फॉर योर टाइम, एंड गुड नाइट, Thank एंड you. congratulations for your son's Vidao. wedding. Thank you.